क्या यो हनी सिंह के गाने के आगे फिर झुक गई पूरी इंडस्ट्री के बादशाह संग गले शिकवे भुलाकर एक बार फिर बैंड माफिया मुंडीर से वापसी कर रहे हैं हनी सिंह। ड्रग्स ओवरडोज और डबल मीनिंग सॉन्ग्स के आरोपों पर ये क्या बोल गए हनी सिंह। कमबैक करने को तरस रहे थे यो हनी सिंह पर आया गाना कला स्टार, जिसने रिलीज के कुछ ही घंटों में हिला डाला यूट्यूब। पंजाब के मशहूर रैपर और सिंगर यो हनी सिंह की जिंदगी हमेशा कंट्रोवर्सी में रही है। शायद वो भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल कलाकारों में से एक है। जब यो हनी सिंह अचानक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से गायब हो गए थे, तब भी किसी न किसी वजह से गबरू फेम सिंगर खबरों में अपनी जगह बना ही लेते थे। उनका हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। तो क्या सालों तक छटपटाने के बाद आखिरकार यो हनी सिंह ने कामयाब कमबैक कर लिया है? आइए जानते हैं। यो हनी सिंह एक ऐसा नाम है जिनसे आप प्यार या नफरत तो कर सकते हैं, लेकिन कभी नजरअंदाज कर सकते हैं। बच्चा आज भी उनके गाने गुनगुनाता है। ऐसी कोई पार्टी नहीं जहाँ यो हनी सिंह के गाने न बजते हों। पंजाबी गानों से निकलकर जब यो हनी सिंह ने बॉलीवुड की ओर रुख किया तो अपनी ऐसी बादशाह खड़ी कर दी जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं सका। एक दौर ऐसा भी था जब लगभग हर दूसरी हिंदी फिल्म में यो हनी सिंह का एक गाना तो होता ही था। हनी सिंह का गाना है तो मानो चार्ट बस्टर होकर ही रहेगा। इस बीच अपने गानों की एडल्ट लिरिक्स को लेकर भी वो विवादों में काफी बार फंस चुके हैं। कई बार उन्हें पुलिस थाने के चक्कर भी लगाने पड़े। फिर भी यो हनी सिंह न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अच्छा खासा स्टारडम एंजॉय कर रहे हैं। हनी सिंह की लोकप्रियता तो सबने देखी। अब उनकी शुरुआती जिंदगी और संघर्ष पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यो हनी सिंह का असली नाम हृदय सिंह है, जिनका जन्म 15 मार्च 1983 को नई दिल्ली के करमपुरा में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार सरबजीत सिंह और माँ का नाम भूपेंद्र कौर है। हनी सिंह के पिता पाकिस्तान के पंजाब से भारत आए थे और आकर दिल्ली में बस गए। सिंह की एक बहन भी है जिसका नाम स्नेहा सिंह है। हनी सिंह को बचपन से ही संगीत का शौक था। वो 13 साल की उम्र में स्कूल में तबला बजाया करते थे। फिर उन्होंने साल 1999 में हिप हॉप सुनना शुरू किया। वो ए आर रहमान के गाने भी काफी सुना करते थे। 2000 से उन्होंने इंटरनेशनल हिप हॉप सुनना शुरू कर दिया था। वो इसी में अपना करियर भी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करे कैसे। उन्होंने IIT ही इसलिए की थी कि बीट बना सके। इसकी मदद से उन्होंने 2003 में अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बीट बनाना शुरू कर दिया था। अपनी मेहनत और लगन के चलते उन्हें 2005 में पहली बार अशोक मस्ती के साथ गाना कंपोज करने का मौका मिला था। तब उन्होंने बनाया आइकॉनिक सॉन्ग खड़के गिलासी तेरे नाल, जो लोगों को काफी पसंद आया और सुपर हिट रहा था। लेकिन तब भी हनी सिंह की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। गाना इतना हिट होने के बाद भी उनके पास कोई काम नहीं था। 2007 में वो बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब शिफ्ट हो गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने गानों के बोल से अक्सर विवादों में रहने वाले यो हनी सिंह को पहले लिखना नहीं आता था। हनी सिंह का दावा है कि उन्हें केवल संगीत बनाना आता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। वो थोड़ा थोड़ा रैप भी करने लगे थे और उसके बाद एल्बम डिजाइन करना शुरू कर दिया था। अपने काम की बदौलत उन्हें पंजाब में पहचान मिलने लगी थी। वो बेहद कम उम्र में ही पंजाब में स्टार बन गए थे, लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में तब भी स्ट्रगल कर रहे थे। तब हनी सिंह ने खुद को लॉन्च करने का फैसला किया। उन्होंने खुद पर काम करना शुरू कर दिया था और अपना पहला गाना लॉन्च किया जिसका नाम था ब्राउन रंग। फिर तो उन्होंने कामयाबी की ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसने थमने का नाम ही नहीं लिया। उन्हें लेकर माहौल ऐसा जबरदस्त बन गया था कि जिस गाने से उनका नाम जुड़ जाता वो अपने आप ही हिट हो जाता था। फिर उन्होंने गाना शक्ल पे मज्जा था के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें गगन सिद्धू नजर आए थे। उन्होंने फिल्म मस्तान में गाने के लिए 70 लाख रुपए मांगे थे। ये बॉलीवुड में किसी सिंगर को दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी राशि थी, जिससे हनी सिंह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले संगीत कलाकारों में से एक बन गए थे। इसके बाद फरवरी 2015 में उन्होंने बर्थडे बैश गाना रिलीज किया। फिर गब्बर इज बैक और भाग जॉनी सहित कई फिल्मों में गाने गाए। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की सुपरहिट फिल्म में उनका गाना लुंगी डांस तो चार्ट बस्टर रहा था। हनी सिंह का करियर चरम पर ही था कि अचानक से चमकता सितारा कहीं गुम हो गया। डिप्रेशन, शाहरुख खान से लड़ाई, ड्रग्स ओवरडोज, उनके गायब होने को लेकर रोजाना तरह तरह की खबरें सामने आती रही। फिर सालों के सस्पेंस के बाद सिंगर मीडिया में सबके सामने आए और दावा किया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त हो गए थे। उन्होंने कई न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिए थे जिनमें उन्होंने खुलासा किया कि उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था और वो शराब और ड्रग्स की लत में फंसते जा रहे थे। हनी सिंह ने बताया कि जब उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण नजर आने लगे थे, उस दौरान वो अपने शो रॉकस्टार की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें सभी चीजें अजीब लगने लगी तो उन्होंने अपने काम से ब्रेक ले लिया। इस दौरान वो ड्रग्स और शराब के बहुत ज्यादा आदी हो चुके थे। हनी सिंह ने कहा कि मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता और नशे करता था, जिससे मुझे नींद आ सके। उन्हें ये समस्या 2012 के बाद आनी शुरू हुई थी। इस दौरान वो ज्यादातर समय अकेले रहते थे। इसके कारण उन्हें स्लीप डिसऑर्डर की समस्या भी हुई, जिससे वो 2 साल तक ठीक से नहीं सो पाए थे। अब वो वापस लोगों के दिलों में पहले जैसी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले भाई बहन की मशहूर सिंगर जोड़ी टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ के साथ गाना किया था जिसका नाम था काटा, जैसे लोगों ने खूब गालियां दी। लोगों को गाना इतना बुरा लगा कि किसी ने तो ये तक कह दिया कि इसे सुनकर उसके कानों से खून आने लगा है। उसके बाद उन्होंने कुछ और गाने किए, लेकिन किसी को भी कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। अब पूरे 9 साल बाद सिंगर और रैपर ने धांसू कमबैक किया। उनका नया गाना कला स्टार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ये गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है। ये गाना करीब 2 हफ्तों पहले रिलीज हुआ था, जिसमें उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा ने काम किया। गाने को अब तक करीब 100 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। इस बीच कुछ फैन सिंगर से उनके बैंड माफिया मुंडीर से कमबैक की भी मांग कर रहे हैं। इस बैंड में बादशाह रफ्तार और यो हनी सिंह थे जो 2006 में बना था। इन तीनों ने इसी बैंड के तहत साथ में गबरू, हाय मेरा दिल, क्लासी, गेटअप जवानी जैसे कई चार्ट बस्टर गाने दिए थे। लेकिन 2021 में ये बैंड खत्म हो गया। बादशाह ने आरोप लगाया कि हनी सिंह ने उनके ब्लैंक पेपर पर साइन कराए थे और उनके फोन उठाना बंद कर दिया था। बादशाह ने कहा कि उस समय बैंड ने काफी गाने बनाए थे, लेकिन वो रिलीज नहीं किए गए क्योंकि हनी सिंह केवल अपने करियर पर फोकस कर रहे थे। ये बैंड हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह की लड़ाई के बाद टूट चुका है और जिस तरह बादशाह और रफ्तार आए दिन यो हनी सिंह पर हर इंटरव्यू में कीचड़ उछालते रहते हैं, उसे देख लगता है कि फैंस की इस बैंड को दोबारा साथ देखने की मुराद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। भले ही बैंड वापस न आए, लेकिन अपने कमबैक को लेकर हनी
हनी सिंह काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार वो क्लीन लिरिक्स के साथ दर्शकों का दिल वापस जीतना चाहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में विवादों में फंसने को लेकर भी बात कही थी। उन्होंने बताया कि कैसे लोग सोचते हैं कि हनी सिंह 4 बोतल वोडका पीता है, ड्रग्स करता है, डबल मीनिंग गाने लिखता है। सिंगर ने कहा कि असल जिंदगी में वो वैसे नहीं है, ये तो केवल गानों में उनके किरदार थे। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ज्यादा इंटरव्यू दिए नहीं है, इसलिए जिसका जो बनाया उनके बारे में छाप दिया। हनी सिंह ने कमबैक तो कर लिया, अब फैंस उनके आगामी गानों को लेकर काफी बेताब है। क्या आप भी हनी सिंह के गानों का वेट कर रहे हैं? हमें जरूर बताइएगा। और क्या बादशाह रफ्तार और हनी सिंह एक बार फिर से साथ में काम करेंगे? इस बारे में आपके क्या विचार है? हमारे साथ जरूर साझा करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे।